क्या होगा अगर एक दिन आपकी हंसी अचानक गायब हो जाए और दुनिया में सन्नाटा छा जाए? आज हम एक ऐसी ही रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें चुन्नी चुड़ैल और गांव के बहादुर बच्चों ने मिलकर खोई हुई हंसी को वापस लाने की कोशिश की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बच्चे हमेशा खुश रहते थे। उनकी हंसी से गांव में हर दिन खुशी और मस्ती रहती थी। वे सुबह से शाम तक खेलते, गाते और हंसते थे। लेकिन एक दिन अचानक से बच्चों की हंसी गायब हो गई। कोई भी बच्चा हंस नहीं पा रहा था और गांव में सन्नाटा छा गया। गांव में एक अजीब सा माहौल था। बच्चे हमेशा खुश रहते थे, लेकिन आज वे चुपचाप थे। कोई भी हंस नहीं रहा था, ना ही कोई खेल रहा था। बच्चों के माता पिता बहुत चिंतित थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मुझे नहीं पता कि मेरी हंसी कहाँ चली गई। मुझे कुछ भी मजेदार नहीं लग रहा। हाँ, और सब लोग बहुत उदास हैं। यह बहुत अजीब है। हमें कुछ करना होगा। बच्चों ने सोचा कि इस समस्या का हल सिर्फ एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, चुन्नी चुड़ैल। चुन्नी चुड़ैल बच्चों की बहुत अच्छी दोस्त थी और हमेशा उनकी मदद करती थी। वे तीनों तुरंत चुन्नी चुड़ैल की झोपड़ी की ओर भागे। चुन्नी आंटी, हमारी हंसी गायब हो गई है। हम अब हंस नहीं पा रहे हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? चुन्नी चुड़ैल ने बच्चों की बातें सुनी और अपनी जादुई छड़ी उठाई। उसने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, मुझे लगता है कि इस सब के पीछे कोई दुष्ट जादूगर है। उसने बच्चों की हंसी को चुराकर एक जादुई बक्से में बंद कर दिया है। वह बक्सा गहरे जंगल में कहीं छिपा है। हमें मिलकर उस बक्से को खोजना होगा और तुम्हारी हंसी वापस लानी होगी। चुन्नी चुड़ैल, बंटी, सिमी और राहुल ने जंगल की ओर यात्रा शुरू की। जंगल बहुत घना था और वहाँ की पगडंडियाँ बहुत ही सांकरी थी। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और वहाँ रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। यह जगह सच में बहुत डरावनी है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम लोग बहुत बहादुर हो। याद रखो, हमें मिलकर काम करना है और हम जरूर सफल होंगे। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब और मजेदार जीव मिले। वे बहुत ही अजीब ढंग से चल रहे थे और उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी को खोज रहे हो? बंटी ने बताया कि उनकी हंसी गायब हो गई है और वे उसे वापस लाने के लिए जादुई बक्सा खोज रहे हैं। मजेदार जीव ने उनकी मदद करने का फैसला किया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा पहेली हल करना होगा। मजेदार जीव ने एक पहेली पूछी। ऐसी क्या चीज है जो जितनी ज्यादा बांटो उतनी ही बढ़ती है? बच्चों ने कुछ देर सोचा और फिर सिमी ने जवाब दिया, वह है खुशी। जितनी ज्यादा खुशी बांटोगे उतनी ही बढ़ेगी। मजेदार जीव ने ताली बजाई और कहा, सही जवाब। तुम लोग सच में बहुत समझदार हो। अब मैं तुम्हें उस रास्ते की ओर ले जाऊंगा जहाँ जादूगर ने बक्सा छिपाया है। मजेदार जीव की मदद से बच्चे और चुन्नी चुड़ैल आगे बढ़े, लेकिन उन्हें एक जादुई पुल पार करना था जो बहुत ही सांकरा और हिलता हुआ था। पुल के नीचे गहरी खाई थी जो बहुत डरावनी लग रही थी। हमें बहुत ध्यान से चलना होगा और एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना चाहिए। सभी ने मिलकर ध्यान से पुल को पार किया। उनकी एकता और साहस ने उन्हें इस चुनौती से पार पा लिया। आखिरकार वे उस जगह पहुंच गए जहां दुष्ट जादूगर ने हंसी को बंद कर रखा था। वहां एक बड़ा सा जादुई बक्सा था, लेकिन जादूगर उसकी रक्षा कर रहा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह हंसी अब मेरी है और मैं इसे कभी वापस नहीं दूंगा। तुम गलत हो जादूगर। बच्चों की हंसी उनसे चुराना बहुत गलत है।
हम इसे वापस लेकर रहेंगे। चुन्नी चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और एक पुराना मंत्र बोला। बंटी, सिमी और राहुल ने भी चुन्नी चुड़ैल का साथ दिया और जोर जोर से हंसने की कोशिश की। धीरे धीरे उनकी हंसी वापस आने लगी और बक्सा खुलने लगा। देखो, बक्सा खुल रहा है, हमारी हंसी वापस आ रही है। जादूगर की सारी जादुई शक्ति कमजोर हो गई और बक्सा खुल गया। बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी और पूरा जंगल खुशी से भर गया। अब चुन्नी चुड़ैल, बंटी, सिमी और राहुल हंसी को लेकर गांव लौटे। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, बच्चों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। पूरा गांव फिर से खुशियों से भर गया। धन्यवाद चुन्नी और बच्चों, तुमने हमारी खुशियाँ वापस ला दी। हमें तुम पर गर्व है। बच्चे बहुत खुश थे और उन्होंने चुन्नी चुड़ैल को गले लगाया। हमने सीखा कि हंसी सबसे बड़ी ताकत है और हमें इसे कभी खोने नहीं देना चाहिए। अगर आपको चुन्नी चुड़ैल और बच्चों की यह रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली रोमांचक कहानियाँ भी देख सकें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।